वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स हम कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल प्लान किया था अगर ये स्विंग के ऊपर मार्केट कहीं भी अगर गैप अप या फिर फ्लैट खुल के अगर ये स्विंग इसने क्रॉस कर रहा है तो एक अच्छा खासा बाइंग का प्रेशर आ सकता है। हमने सेलिंग के लिए तभी सोचा था अगर ये स्विंग अगर फ्लैट खुल के या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के अगर ये वाला स्विंग इसने ब्रेक कर दिया तो हम एक सेलिंग प्रेशर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन हम एज पर आर एनालिसिस मार्केट आज बहुत बड़ा गैप अप खुल के, हमने थोड़ा बहुत गैप अप एक्सपेक्ट किया था ये स्विंग के ऊपर, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और एक सस्टेन करने लगा। सस्टेन करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। समवेयर ऑन हमारा टारगेट था 17,480 से लेके 17,460 के आसपास हमारा टारगेट था। मार्केट समवेयर ऑन उसी के आसपास आके होल्ड करने लगा। लेकिन अगर कल बाइंग तभी होगा जब मार्केट ये स्विंग को क्रॉस करेगा और हमारा इमीडिएट टारगेट हो जाएगा 17,520 के आसपास हो जाएगा। 17,500 एक राउंड नंबर है, तो अगर वहाँ तक भी चला जाए तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। जो लोग यहाँ पे बाई कर रहे होंगे ये इस रैली में या फिर इस रैली में, अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और नीचे आने लगा तो सबसे पहले यही लोग सेल करेंगे और फिर एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। समवेयर अराउंड 17,480 17,440 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे। लेकिन अगर कल सेल करना होगा तो मार्केट को सबसे पहले इस स्विंग के नीचे आना पड़ेगा जो कि 17,400। अगर मार्केट कल फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर ये स्विंग को क्रॉस कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लेवल तक मार्केट कल आ सकता है। क्योंकि अगर एक अच्छे खासे बाइंग प्रेशर में अगर ओवरनाइट किसी को अगर प्रॉफिट दिख रहा होगा और मार्केट खुलते ही साथ अगर उसका पोजीशन नेगेटिव में चलेगा तो सबसे पहले वही लोग होंगे जो पोजीशन को एग्जिट करेंगे। अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो एक प्राइस एक्शन देख के हम इसमें ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट कल गैप अप करने के बाद होल्ड कर रहा है उसी लेवल पर और फिर से एक अपर के साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो हम इसमें बाई करेंगे। अगर कल मार्केट इस स्विंग को अगर इसने कल क्रॉस कर दिया 17,470, अगर कल इसने इंट्राडे में फ्लैट खुल के क्रॉस कर दिया तो हमारा इमीडिएट टारगेट हो जाएगा 17,550 या फिर एक 500 तक भी एक टारगेट अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट इसी लेवल के आसपास होल्ड करें और फिर कल एक एक्सपायरी होने वाला है तो कल अगर इस लेवल के आसपास अगर साइडवेज भी होगा तो नेक्स्ट एक्सपायरी एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है और जल्दी ही हम 18,000 के आसपास भी पहुँच सकते हैं। इस स्विंग इसने क्रॉस किया तो हम इसमें 40 से लेके 50 रुपीज़ का ऐसे लगाएंगे और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 17,500 तक के ऊपर अगर इसने कैंडल 15 मिनट्स के कैंडल क्लोज दे दी तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि एक ट्रेंड रिवर्सल है और एक ऊपर की साइड प्रेशर आ सकता है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी नो डाउट सिमिलर लेवल पे बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम गया एक सेलिंग प्रेशर आया, ये सेकंड टाइम गया एक सेलिंग प्रेशर आया, थर्ड टाइम गया सेलिंग प्रेशर तो ज़रूर आया लेकिन नेक्स्ट डे गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद एक सस्टेन हुआ। सुबह मार्केट बहुत साइडवेज था, उसने 12 बजे के बाद ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद उसी लेवल के आसपास अभी होल्ड कर रहा है। 37,500 एक राउंड नंबर है और नीचे के साइड अगर हम देखेंगे सपोर्ट है 37,000। अगर कल मार्केट कभी भी अगर ये वाला स्विंग 37,400 अगर कल क्रॉस कर रहा है तो हम इसमें बाई करेंगे। 60 से लेकर 70 रुपीज़ का हमारा एसएल रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। ऊपर के साइड में गैप पेंडिंग है तो मार्केट वहाँ तक भी क्लोजिंग करने के लिए ट्राई कर सकता है। अगर हम गैप की बात करेंगे समवेयर अराउंड बैंक निफ्टी ने ये वाला गैप कम्प्लीटली फिल कर लिया है। वेयरएज बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे निफ्टी समवेयर अराउंड अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो निफ्टी यहाँ पर कहीं तो है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट रजिस्टेंस के बारे में तो समवेयर अराउंड मुझे ये वाला एक नेक्स्ट रजिस्टेंस दिख रहा है जो कि 37,800 और सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पर ऐड हो चुके हैं। अगर हम टारगेट की बात करेंगे लेट्स गो टू डेली चार्ट। डेली चार्ट्स में अगर हम देखेंगे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा। डब्ल्यू पैटर्न इन द सेंस एक आप बाइंग मोमेंटम के लिए एक डब्ल्यू पैटर्न होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर एक पुल बैक, फिर से एक सेलिंग प्रेशर एक पुल बैक, फिर से एक सेलिंग प्रेशर और फिर ये फर्स्ट टाइम पुल बैक के लिए गया। नेक्स्ट टाइम जब ये नीचे आया तो इसने इसका लो बिल्कुल क्रॉस नहीं किया। अगर हम ये कैंडल देखेंगे अगर इसने इसका लो क्रॉस किया होता तो फिर से एक प्राइस एक्शन बना के ये और नीचे आता, लेकिन इसने क्या किया इसी लेवल के आसपास एक रिवर्सल कैंडल बनाई। रिवर्सल कैंडल के बाद एक फिर से ऊपर साइड इसने ऊपर वाला स्विंग क्रॉस कर दिया, ऊपर वाला स्विंग क्रॉस किया और अभी ये ऊपर जा रहा है। इसका मिनिमम टारगेट हो जाएगा 38,000 के आसपास। मुझे लगता है 38,000 के आसपास इसको आना चाहिए। अगर ये 38,000 के आसपास आ गया है तो फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के आसपास ये होल्ड कर सकता है और फिर एक अपर के साइड मोमेंटम हो सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 37,200 ये ब्रेक कर सकता है, फिर थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है, फिर एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फिर एक ऊपर। दिस इज़ द प्राइस एक्शन। ये ऐसा ऊपर जाता है, कभी भी ये एक रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जा सकता। सो अगला स्टॉक है एसीसी। एसीसी में अगर हम देखेंगे
सपोर्ट के आसपास इसने फिर से ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट के आसपास इसने ग्रीन कैंडल भी बनाई, उसको फॉलो थ्रू भी मिल गया, एक इनसाइड कैंडल भी बनी थी। और हम यहाँ पे देखेंगे समवेयर अराउंड ये अभी फ्लैट हो चुका है और ये भी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन भी इसने अभी, ये कैंडल ने ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे दी है। अगर ये कल 2295 अगर कल इसने इंट्राडे में क्रॉस किया तो हम इसमें बाई करेंगे। 4 से लेके 5 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में अगर हम देखेंगे कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर के बाद एक फर्स्ट पुल बैक के बाद इसने लो को रिटेस्ट करने के लिए गया, लेकिन इसने लो ब्रेक नहीं किया। उसी के लेवल के आसपास अभी ये फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ये कल 3335 इसने कल इंट्राडे में क्रॉस किया तो हम इसमें बाई करेंगे। 7 से 8 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी एक पैटर्न बना चुका है और पैटर्न कंप्लीशन के ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। अगर ये कल ब्रेकआउट हो गया तो एक अच्छा खासा ऊपर के साइड में मोमेंटम हो सकता है, लेकिन अगर ये कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। या फिर ये गैप डाउन खुलने के बाद हमारा लेवल बाइंग का लेवल आ रहा है, फिर भी हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे, हम इसको इग्नोर करेंगे, एक दिन वेट करेंगे। तो इसलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है आईओसी में देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से एक सेलिंग प्रेशर, फिर से एक पुल बैक, समवेयर अराउंड जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था प्रीवियस सपोर्ट, वो अभी इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है और ये 3 दिन कंटिन्यूसली लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है। अगर कल ये 120 इसने क्रॉस किया तो हमें 1 से 1.5 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। पोजिशनल बेसिस में हमारा टारगेट 116 तक होना चाहिए, क्योंकि एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये नीचे तो आ रहा है, लेकिन इसका फर्स्ट ये लो को ये रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन अगर कल इसने ग्रीन कैंडल का लो अगर इसने ब्रेक किया तो एक ड्रास्टिक फॉल भी आ सकता है, तो हम उसको आईओसी को ट्रैक करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। अगला स्टॉक है यूपीएल में अगर हम देखेंगे एक 5 से 6 दिन कंटिन्यू बाइंग प्रेशर के बाद अभी ये थोड़ा बहुत वीक हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक ग्रीन कैंडल तो बना ही है, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि कभी भी एक स्टॉक कंटिन्यू 5 से 6 दिन ऊपर नहीं जा सकता, 5 से 6 दिन नीचे नहीं जा सकता। अगर ये 2-3 दिन ऊपर जा रहा है तो एक दिन उसको नीचे आना पड़ेगा, 2-3 दिन ऊपर जा रहा है तो एक दिन उसको नीचे आना पड़ेगा। कभी भी ऐसा फास्ट फॉरवर्ड मोमेंटम नहीं होता। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन इसमें एक सेलिंग प्रेशर था, 2 दिन में ही एक पुल बैक हुआ। अगर यहाँ पे देखेंगे 4 दिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, फिर 2-3 दिन इसने होल्ड किया, यहाँ पे 3 दिन सेलिंग प्रेशर, अभी ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अगर कल तो इसको हम सेल करेंगे। अगर ये कल 720 इसने कल इंट्राडे में फ्लैट या गैप डाउन खुल गया, अगर इसने कल क्रॉस किया तो हम इसमें बाई करेंगे। 4 से लेकर 5 रुपये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। विप्रो में यहाँ देखेंगे सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे समवेयर इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, या थर्ड टाइम इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उसी लेवल के आसपास ये अभी सेकंड टाइम जा रहा था, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये कल 640 कल फ्लैट या गैप डाउन खुल गया, अगर इसने 640 कल क्रॉस किया तो हम इसमें सेल करेंगे। 5 से लेकर 6 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। विप्रो अगर हम नीचे से ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करेंगे तो विप्रो का टारगेट समवेयर अराउंड 625 के आसपास है। कल ये फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के अगर इसने लो क्रॉस किया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।